हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे शोएब के ब्लॉग या तो जो भी है उसने अभी रिक्वेस्ट वीडियो डाला है उसके बारे में। हाँ, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप परेशान हो रहे थे मैं कहाँ पे गायब हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि ये लोग वीडियो नहीं अपलोड करेंगे। तो मैंने पास बहुत सारे वीडियोस आइडियाज़ है, स्क्रिप्ट भी मैंने लिख रखी है, बट बात ये थी कि नेटवर्क नहीं था। अब जहाँ पे मैंने बोला था ना, मैं और दादी शादी में गए गुजरात, तो हमारा फार्म हाउस है शहर से कुछ किलोमीटर की दूरी पे, मतलब कुछ किलोमीटर मान लो 25-30 किलोमीटर की दूरी पे है और अंदर साइड है बहुत। तो वहाँ पे ना इंटरनेट मतलब नहीं इतना चलता है, बहुत बफर होता है। जैसे पहले स्टार्टिंग में चलता था ना 2G के टाइम पे, 2G से भी स्लो ही चलता है। खैर, तो बहुत स्लो चलता है। मान लो कि अगर मुझे कोई वीडियो भी देखना है तो वो जो वीडियो 15-20 मिनट का है वो देखते देखते 1.5 घंटा लग जाएगा, इतना जो है स्लो चलता है। जिसके चलते तो इम्पॉसिबल था, वरना मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाने थे बहुत। अभी मैं जो है अपलोड करूँगी जिसके बारे में मुझे बात करनी थी वो सारे, ठीक है। अभी फ़िलहाल तो मैं घर पे आ गई हूँ। तो अभी मैंने देखा शोएब का वीडियो जहाँ पे उसने प्रेयर रिक्वेस्ट करी है, नीड योर प्रेयर्स करके। जब मैंने ये टाइटल पढ़ा तो मैंने कुछ सेकंड के लिए ये देखने से पहले ही प्रेयर कर दी थी कि प्लीज़ इसमें जो है इस वीडियो में रूहान से रिलेटेड कुछ ना हो। रूहान एकदम मतलब सेफ़ होना चाहिए, उसको कुछ ना हुआ, उसकी तबीयत ख़राब ना हो। अब चाहे हम उसे क्रिटिसाइज़ करें जो भी करो, देखो भाई क्रिटिसिज्म तक ठीक है, हमारा कोई हेट वाला रिश्ता नहीं है कि भाई हम चाहे कि इनके फैमिली में या इनको भी, चाहे शोएब हो चाहे दीपिका हो, किसी को भी ऐसा हेल्थ इश्यूज़ आए या उनको कुछ हो, उनको कुछ हार्म पहुँचे, नुकसान हो, ऐसा कोई भी नहीं चाहता, ना मैं ना आप। बिकॉज हमारा कोई ऐसा उनके साथ पर्सनल ग्रजेस नहीं है, ना मेरा ना आपका। बाकियों का होगा तो वो अपना जाने, लेकिन मेरा और आपका तो बिल्कुल भी नहीं है। और मैं ये कहूँगी होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। देखो कुछ कुछ बातें ऐसी होती है, हवाई बातें, जिसपे लोग सुनते हैं, फिर लोग विश्वास कर लेते हैं, अरे हाँ 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 ऐसा ही होगा। फिर किसी को कर्ज करना कि अरे इसके साथ तो ऐसा होना चाहिए, इसका स्पेशली दीपिका के साथ जो उसका बेटी वाला मासूम रिश्ता कि उसने छोड़ दिया, इसके साथ ऐसा उसको कर्मा मिला, जबकि उसका कोई भी सॉलिड एविडेंस है ही नहीं। अभी मैंने रेडिट पे भी ये चेक करा था कि उसको उसका कर्मा मिल गया, या कर्मा क्या मतलब, रेडिट वालों भी का कोई दोष नहीं है कोई, ठीक है। जब आप किसी को नापसंद करते हो ना, तो उसके अगेंस्ट कोई भी कुछ भी बोले ना, आप उसको सच मान लेते हो, ये हकीकत है। या आप ट्राई करना रियल लाइफ में भी, मतलब किसी को आप नापसंद करते हैं ना, तो कोई उसकी बुराई करता है या उससे रिलेटेड कुछ ऐसी बात करे, आपको हाँ आपको वैलिडेशन मिल जाती है, अरे हाँ वो तो ऐसी ही है, उसका तो होगा ही। चाहे उस बात का उस इंसान के पास कोई सबूत क्यों ना हो, बट वो मान ले। देखो बात ये नहीं होती इसने बोला उसने बोला, बात होती है सबूत की। कोर्ट में क्या चलता है, सबूत है। अगर हमने कोर्ट बना दिया है कि यूट्यूब जो है कोर्ट है, हम सब जो है जजमेंट पास करेंगे, तो कोर्ट तो सबूत मांगती है। सबूत तो एकदम सॉलिड होता है, ऐसे नहीं इसने मुझे बताया उसने मुझे बताया इसने ये बोला, वो नहीं होता है। तो कर्मा किस बात का और कर्मा किसे मिला ये तो देखो। अगर आप ये कर्मा की ही बात कर रहे हो कि दीपिका को कर्मा बिल्कुल नहीं मिला। कर्मा बेचारे उस मासूम बच्चे को मिलेगा, अगर उसको कुछ भी होगा तो किसको कर्मा मिला। शोएब या उसकी फैमिली के लिए तो भाई देखो कड़वा सच। अगर आप ये बोल रहे हो कि उसको कुछ हो जाए तो उसका कर्मा है, तो मैं आपको बता दूं कि उसको कुछ होता है तो जिंदगी भर का नुकसान उस बच्चे का होगा, शोएब और उसके परिवार का नहीं। जब कोई इंसान चला जाता है तो जो हस्बैंड एंड उसकी फैमिली होती है, हाँ उनको शुरू शुरू में बुरा लगता है। और मैं ये कभी नहीं चाहूँगी दीपिका को कुछ हो, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ समझाने के लिए। कर्मा का जो बात चल रही है कि उसको कर्मा मिल गया, तो थोड़े साल के लिए 2-3 साल तक हाँ वो शौक मनाएंगे, वो दुख में रहेंगे, ऐसा ऐसा हो गया। शुरू शुरू में तो सब बोलते बड़ी बड़ी बातें कि मैं कभी कुछ नहीं करूँ, बट देन वो मूव ऑन कर लेते। बट एक बिन माँ बाप का या बिन माँ का बच्चा वो ज़िंदगी भर नहीं मूव ऑन कर पाता, वो दुख हमेशा रहता है ना। तो प्लीज़ सोचो ये कर्मा मिल गया से पहले। और जो एक इंसान रहता है जो बीमार रहता है, किसी को भयंकर मतलब जानलेवा बीमारी हुई है, सोचो ट्यूमर ही हुआ है, तो वो मैंने देखा है। अभी मैं गई थी गुजरात में, एक जवान लड़का उसको हुआ था कैंसर में, और दादी उसकी खबर पूछने गए थे। वो खा भी नहीं खाना पा रहा था, वो बस यही चाहता था कि उसको छुट्टी मिल जाए। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, वो यही चाहता था कि उसको इस शरीर से छुट्टी मिल जाए, उसको इस दुनिया से मुक्ति मिल जाए। तो इतना इंसान लाचार हो जाता है, उसको तो जीना ही नहीं है। तो ये बोलने से पहले 100 बार सोचिए कि कर्मा मिला उसका, कर्मा नहीं मिला उसे। और ठीक है हम उसे नापसंद करते हैं, वो है प्रॉब्लमेटिक, बट इतना नहीं। और मैं 100% श्योर हूँ कि वहाँ पे जनाब मैडम जो रेडिट है, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे अच्छे मतलब ऐसे सेंसिबल लोग भी है जो कि दोनों साइड सोचते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ हेट जो है स्प्रेड करते हैं। हाँ उनको वैलिडेशन मिल गया है, बिकॉज उनके मन में ये पॉइजन भरा आ गया है।
और वो भी इस बात को बार बार जब वो बात होने लगती है उस बात को सच मानने लगते लोग। तो उनकी कोई गलती नहीं है खास, बट आप प्लीज़ अपने आप से पूछिए कि क्या सच में आप ऐसे हो, या आपके मन में ये बात डाली गई है ज़बरदस्ती की। ये जहर मत फैलने दो अपने मन के अंदर। ये बहुत ही खतरनाक जहर है। मेरे मन में भी फैला था आज से कुछ महीनों पहले, बट मैंने गलती अपनी रियलाइज़ करी कि नहीं भाई, यहाँ क्रिटिसिज्म तक ठीक है, प्रॉब्लमेटिक है, उसको कॉल आउट करने तक ठीक है, बट जो ये जहर मेरी बॉडी के अंदर फैल रहा है और मैं पागल हो रही इस चीज़ को लेकर, ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। तो प्लीज़ अपने आप को क्वेश्चन ज़रूर पूछना कि ये जो आप कर रहे हो ये क्या सही है। कर्मा, मासूम बच्चे का तो सोचो, कर्मा क्या, उसको क्या मतलब। खैर, अब देखो कोई ऐसा प्रॉब्लमेटिक आदमी है हाँ जिसपे सच में जो है उसने कुछ गलत करा, जैसे अरमान मलिक, उस पर वो हुआ था एक माइनर लड़की के साथ जो किया था, कंप्लेन भी जो है लॉन्च हुई थी, बहुत सारे ऐसे केसेस उस पर हुए हैं। तो हम उसको हेट करें या उसको वो करें, वो जस्टिफाइड है, बिकॉज वो हुआ है भाई, दो शादी करी, अपनी बीवी को चीट किया, वो सब सामने ही है, तो वहाँ पे हेट जस्टिफाइड है। बट जिस चीज़ का कोई सबूत नहीं है उस चीज़ को जो है बार बार लाकर एक औरत को, जो कि अब माँ बन चुकी है एक बच्चे की, 2 साल के बच्चे की, उसको कर्ज करते रहना कि वो जो है उसको उसका कर्मा मिले एंड ऑल, वो बच्चे को सफ़र करना पड़ेगा। तो प्लीज़ बी माइंडफुल कुछ भी ऐसा बोलने से पहले। रेडिट वालों को मैं बोल रही हूँ, कुछ कुछ जो लोग हैं जो कि एक्सट्रीम लेवल पर आ चुके हैं, उनको शोएब की जो बॉडी लैंग्वेज थी उसको जब मैंने देखा तो मुझे ये दिखा कि वो जो है बहुत रोया है, वो स्ट्रेस्ड है एंड वो एकदम टूट चुका है, बट फिर भी वो वीडियो जो है डाल रहा है। अब उसका दूसरा साइड भी है जो कि मैं एंड में डिस्कस करूँगी अगर ऐसा है तो, बट हम क्योंकि ना तो हम एक अच्छे एक्टर हैं, ना ही हम लोग जो है कोई हार्टलेस इंसान है, जिसके चलते भाई किसी इंसान को दुख में देखकर, एक बच्चे की माँ को दर्द में देखकर, या वो बीमार है ये सुनकर, बिल्कुल भी हम नहीं चाहेंगे कि भाई उसे कुछ भी हो, सुरक्षित रहे, सेफ रहे। माता जी से यही प्रार्थना करेंगे। और जो भी मतलब जिसके बच्चे हैं या कोई भी इंसान जिसके बच्चे नहीं भी है और ऐसी बीमारियों से जूझ रहा है, तो बस वो ठीक हो जाए जल्दी से जल्दी। अच्छा, यहाँ पे एक बात जो मैंने नोटिस करी, उसने ये बोला कि यूजुअली ऐसा होता रहता है, उसके दर्द होता है एसिडिटी के चलते, जब वो एंटीबायोटिक लेती है तो वो ठीक हो जाती है। कभी रीज़न जानना चाहा शोएब तुमने कि क्यों उससे जो है एसिडिटी होती है, क्यों ऐसा पेन होता है? बार बार हमने ये चीज़ जो है पॉइंट आउट की है, चाहे मैंने चाहे रेडिट वालों ने। उसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे खाने को लेकर क्रिटिसाइज करते। तुम ये बोल रहे थे ना कि हमें तो छोटी छोटी बात को लेकर क्रिटिसाइज करते थे, खाने को लेकर क्यों क्रिटिसाइज किया जाता था? दुनिया भर का मसाला, अपनी बीबी को ही देख लो तुम, दुनिया भर का मतलब एक कितने सारे मसाले मटन में डाल देगी, और क्या जायके के लिए भर भर के तेल डालेगी, मतलब तेल की जैसे नदी है। अब इतना सारा तेल वाला खाना, इतना मसालेदार खाना, और जो बाहर का जो गार्लिक लहसुन का, गार्लिक तो लहसुन एक ही है, जिंजर गार्लिक का जो पेस्ट होता है वो भर भर के डालना कि ये जो है अच्छे से भुनना है। सॉरी दीदी, क्या यार मैडम एकदम ठीक हो जाओ, मैं आपकी नकल भी नहीं कर पाऊंगी, मैं आपको जो है ढंग से फिर मतलब दिल से क्रिटिसाइज भी नहीं कर पाऊंगी। बस ठीक हो जाओ, फिर मुझे आपका बहुत मजाक उड़ाना है। मैं किसे रोस्ट करूंगी अगर आपको कुछ भी होगा तो, ठीक नहीं होंगे आप जल्दी तो। खैर, तो मैं ये बोल रही थी कि इतना तेल वाला खाना, इतना अनहेल्दी खाना खाना, तो फिर एसिडिटी होगी ही ना। और यही चीज़ के लिए तो हम आपको क्रिटिसाइज़ करते थे, लेकिन आपको ऐसा लगता था कि हम आपको जो है भाई हर एक छोटी छोटी बात पे क्रिटिसाइज़ करते, क्योंकि सब जो है आपको हेट करते। नहीं, वो हेट नहीं था। कभी कभी क्या होता है ना, कड़वी बातें वो लोग करते हैं जो कि आपको नापसंद होते हैं, लेकिन वो उनकी बातों में कुछ तो पॉइंट होता है। तो हमारी बात में वही पॉइंट था कि मत ये सब खाया करो। डेली बेसिस पे मटन, डेली बेसिस पे चिकन खाना, डेली बेसिस पे अनहेल्दी खाना खाना, और फिजिकल एक्टिविटी ज़ीरो। घर पे ही आप रहते हो एसी के नीचे, आप वॉक भी नहीं करते थे। सडनली इनका वेट बहुत बढ़ गया, मैडम का वेट बढ़ गया, और वो शायद से स्मोक करती है। तो जो स्मोक इंसान करता है, स्मोकिंग, तो उसके चलते भी ये हो सकता है। दूसरा, वेट गेन की वजह से भी होता है। तीसरा कि ये जो है क्षार वाला खाना खाना, तेल वाला अनहेल्दी खाना खाना, बेसिकली उससे भी हो सकता है। तो मैडम को इस वजह से हो गया। यहाँ पे एक और बात है, जो मैडम, शोएब, अम्मी, जिनकी थोड़ी सी भी तबीयत खराब होती है, मुझे याद है कि अम्मी का जो क्या गल ब्लैडर की क्या कहते हैं उसको, उसका जो है स्टोन निकाल रहे थे ना, तब छोटा बच्चा था तो वहाँ लेकर वो पहुँच गई थी। इतना सबके लिए वो करती है। जब पापा का ऑपरेशन हुआ था तभी भी वो वहाँ पे जो है रात भर रुकी थी, 3-4 दिन के लिए शोएब के साथ हॉस्पिटल में। तो दीपिका जो कि हमेशा से गिवर रही है इन लोगों के लिए, जब उसे दर्द होता था किसी ने भी ये नोटिस नहीं करा। वो पेन किलर खाती रही। पेन किलर जो होती है ना, टेम्परेरीली उस दर्द से आपको जो है ऐसा रिलीफ दे देगी, बट वो जो है ना फिर बनता जाता है।
मतलब जो पेट में दर्द होता है, या तो साइड में दर्द होता है किडनी के पास, तो लोग उसे इग्नोर कर देते हैं पेन किलर खा खा कर, बट वो फिर गांठ ना बड़ी होती जाती है। तो सेम दीपिका के साथ भी हुआ है, उसने इस चीज़ को ना इग्नोर कर दी, कि भाई हाँ ठीक है, मैं मेडिसिन ले लूँगी, एंटीबायोटिक ले लूँगी, ठीक हो जाएगा। तो फिर वो बढ़ते बढ़ते बड़ा हो गया। अब उसने बोला ना टेनिस बॉल जितना बड़ा, यानी कि वो कितना दर्द देता होगा। किसी को जब स्टोन की पथरी होती तब वो कितनी दर्दनाक होती, तो ये गांठ भी बहुत ही ज़्यादा मतलब उसे दर्द दे रही होगी। जब हद से ज़्यादा हो गया तब जाके उसने जो है चेकअप करवाना ज़रूरी समझा। शोएब को खांसी भी होती है तो वो माँ की तरह जो है उसका ध्यान रखते, तो शोएब को ये नहीं दिखा क्या उसकी बीवी का दर्द। अब अम्मी सबा से तो कोई उम्मीद ही नहीं लगा सकते कि उनको अपने अलावा किसी की पड़ी है, बट शोएब तो उसका पति है ना, उसको भी नहीं दिखता था कि उसके जो है बच्चे की माँ, बीवी नहीं अब तो बच्चे की माँ जो है वो इतने दर्द में है। बार बार यही कि दवा ले लो या एंटीबायोटिक खा लो, कभी भी ज़रूरी नहीं समझा चेकअप कराना कि क्या है जो बार बार यही दर्द उसको होता है। अम्मी जान को तो बस अपने सूट की पड़ी हुई है, उससे तो क्या ही हम उम्मीद लगाए। अच्छा, ये दीपिका ना हमेशा से गिवर रही है, उस बात का सबसे बड़ा सबूत ये था, मैंने पहले भी मेंशन किया था, जब उसकी डिलीवरी हुई थी, मतलब वैसे उसकी प्रेगनेंसी में तो इन लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया था। शोएब ने भी सुबह उठ के 5 बजे उससे चाय बनवाता था, और वो भी पागल ही बना देती थी सब, पति के लिए कुछ भी करूंगी, अगेन सॉरी दीपिका लेकिन आदत से मजबूर हूँ मैं। तो रूहान जब हुआ था खुद से वो पंजरी बना रही थी। सोचो, स्टिचेस लगे होते हैं औरतों को, राइट, जब उसका सी सेक्शन होता है स्टिचेस होंगे, पेन करते होंगे, खड़ा नहीं हुआ जाता, तो वो पंजरी खुद से बना रही थी। और वो लोग कुछ भी नहीं, त्योहार है तो अकेली पूरा खाना बना लेंगे, अकेली पका लेंगे, और कुछ भी हेल्प नहीं कराएंगे। तो ऐसे तो ये लोग हैं, उसको बस खाली उसे यूज़ करना आया और यूज़ किया भी। अब देखो कैसे एकदम साइड हो गए, जैसे बेटी ने कमाना शुरू कर दिया। और सब डब्बा रानी को भी पता था लड्डू लपेट रही है, पंजरी लपेट रही है, जो है ये स्पा वगैरह करा रही है। तो अच्छा, मैडम जी की जो है बड़प्पन का जो उन्होंने उसके लिए किया है, उस चीज़ का अच्छा रिटर्न दिया है भालू आपी ने। खैर, इट्स हाई टाइम कि मैडम को समझ आ जाना चाहिए कि जिस डिल्यूजन में वो जी रही थी, डिलुलू वर्ल्ड में, वो अब जो है बबल बर्स्ट हो चुका है ना। उनकी इतना मतलब बढ़ गया, किसी ने नोटिस भी नहीं किया, किसी ने वो ख्याल भी नहीं किया, अपनी दुनिया में ही सब मस्त है। देखो, ये नहीं होता परिवार की भाई एक दूसरे की तारीफ करो, एक दूसरे की महानता गिनाओ, जैसे कि तुम लोग करते थे, वो ब्लॉग के लिए था, मैं भी समझ रही हूँ। बट अगर तुम्हारे मन में ऐसा है मैडम दीपिका, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ। मैं ये नहीं कहता हमारी फैमिली एकदम परफेक्ट है और हमारी फैमिली से कोई बढ़िया नहीं, नॉर्मल फैमिली, नॉर्मल इंडियन फैमिली। मुझे माइग्रेन का इशू था बहुत वक्त से, जब से, क्योंकि ये जगह बदलने की वजह से, और मौसम भी मुझे सूट नहीं आ रहा था, तो उस वजह से मुझे माइग्रेन था। अब माइग्रेन के चलते ना, जिसको है उसी को पता होगा, कोई भी दर्द, कोई बीमारी अच्छी नहीं रहती। माइग्रेन इतना ट्रिगर्ड, आधा सर आपको दुखता है और मेरी आंखें नहीं खुलती, ना मुझे लाइट पसंद है, ना मैं मीठा खा पाती, ना मैं ठंडा खा पाती, कुछ भी नहीं खा पाती, मैं सिर्फ गर्म चीज़ें खा पाती हूँ, ठीक है, गरम गरम खाना, और ठंडा खाना भी मैं नहीं खा सकती थी। तो इतना माइग्रेन में ट्रिगर करता है। रोटी भी अगर थोड़ी ठंडी हो जाए तो वो मेरे से नहीं खाई जाती थी, मुझे सीधा वॉमिट आ जाती थी, कुछ भी ऐसा। फिर परफ्यूम की स्मेल तो थोड़ी सी भी बर्दाश्त नहीं हो पाती थी, परफ्यूम की, अगरबत्ती की, धूप की, किसी की भी नहीं। इसलिए मैं ऊपर रहती थी अकेले कमरे, दीदी वाले रूम में, ठीक है, दीदी का जो है ऊपर रूम है, तो वहाँ पे मैं रहती थी, ताकि मैं जो हूँ, मुझे कुछ स्मेल, कोई भी फंक्शन में अटेंड नहीं कर पाती थी, चाहे किसी की शादी हो चाहे एंगेजमेंट हो, बिकॉज किसी ना किसी ने परफ्यूम जो है लगाया होगा, और वो परफ्यूम की थोड़ी भी स्मेल से मेरा माइग्रेन ट्रिगर्ड हो जाता था, इतना मतलब इतना भयंकर वाला था। तो जब मुझे दर्द होता था, जब मैं रोती थी, जब मैं खाना नहीं खाती थी, तो मेरे साथ साथ मेरी फैमिली वाले भी परेशान होते थे उतना ही। मेरी मॉम परेशान होती, मेरी मॉम तो ये कहती थी कि इसका दर्द मुझे दे दो भाई, इसे ठीक कर दो। मेरी दादी मेरा सर दबाती थी, जब तक मुझे थोड़ा, मैं फिर नाटक करती थी मैं एकदम ठीक हो गई, ताकि वो जाके सो जाए। मेरी बहन भी अपने जॉब से आकर मेरा ध्यान रखने लग जाती थी, क्योंकि उसको पता था कि मैं दर्द में हूँ, ठीक है, टेम्परेरी पेन है वो, बट उन्हें पता है, तो वो ध्यान रखते। ये परिवार ये होता है, और मुझे एम डैम शम कि आपको भी कुछ होता होगा, आपके परिवार वाले ऐसे ही केयर करते होंगे। तो ये नॉर्मल जेस्चर होता है परिवारजनों का, ये नहीं कि दवा ले लो बात ख़त्म करो, नहीं। वो बार बार दवा लेने से, मैं अगर बार बार, अब मेरा हर तीसरे दिन माइग्रेन ट्रिगर्ड हो रहा है, तो मैं दवा खाऊंगी तो फिर मेरी भी किडनी डैमेज हो जाएंगी। इतनी दवा नहीं खानी चाहिए ज़्यादा इंसान को, मेडिसिन, क्योंकि वो खाली टेम्पररी मुझे रिलीफ मिल जाएगा, बट वो वापस से ट्रिगर्ड होगा ही होगा। और घर वाले मुझे ये नहीं कि भाई इसका तो हर दूसरे तीसरे दिन का है, ऐसे छोड़ दे कि ठीक हो जाएगी, ये नहीं, वो केयर करती थी मेरी। तो फिर तो अब तो मेरा एकदम ठीक हो गया है, बिकॉज मेरा माइग्रेन क्लाइमेट की वजह से तो होता ही था, एंगर इशू के चलते ही था, जो कि मुझे बचपन से है, तो उसके चलते थे। मैंने उसकी थेरेपी ली, देन अब मुझे इतना भयंकर वाला एंगर इशू नहीं है, अब है मतलब थोड़ा एकदम कम, मुझे गुस्सा आता है अभी,
उतना नहीं जितना पहले आता था। हाँ, मैं गुस्से में, जब मुझे वो माइग्रेन होता तो मुझे इतना गुस्सा था, मैं बोलती थी जाओ यहाँ से, जाओ मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अंधेरे में सोने दो। मेरे परिवार वाले मुझे अकेला नहीं छोड़ते थे। तो परिवार वाले ये होते, प्यार अपने बच्चे के लिए ये होता है, ठीक है, कि नहीं छोड़ते आपको अकेला। मैडम को भी दर्द होता होगा, तब शर्मीली आंटी एक फॉर्मेलिटी के तौर पे पूछ लेती होगी कैसा है, सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह ठीक कर देंगे, और चले गए। ऐसा नहीं होता है। सेम जो है ना वो रूहान के केस में है ना, कि भाई रूहान अपनी नानी के साथ खेलता है तो ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, फॉर्मेलिटी के लिए 1 आध घंटा लेकर जाएंगे। तो ये फॉर्मेलिटी है कि कहने भर को, क्योंकि भाई नहीं वो चाहते हैं। आपको जो है कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे, आपको वो बॉन्ड बनाना पड़ेगा, बिल्ड करना पड़ेगा, तब जाके जो है वो कंफर्ट आएगा, है ना। रूहान अपनी नानी के साथ इतना कंफर्टेबल इसलिए है क्योंकि वो नानी ने वो बॉन्ड बिल्ड किया है उसके साथ टाइम स्पेंड कर करके, है ना। बच्चे को सबसे ज़्यादा अटैचमेंट अपनी माँ के साथ ही होती है, बट वो नानी के साथ भी है उसको, बिकॉज उसने इनफ टाइम दिया है। और शर्मिली बेगम को तो अपनी पड़ी रहती। खैर, तो अभी जो है उसकी सर्जरी होने वाली है, आई प्रे कि सक्सेसफुल हो जाए, एंड रूहान की मम्मी एकदम सही सलामत रहे, उसकी जो है तबीयत एकदम ठीक हो जाए, यही मैं प्रार्थना करूँगी। एंड माइंड इट मक्खी मैडम, ये प्रार्थना जो है रूहान की अम्मी के लिए है, मम्मी के लिए, मॉम के लिए, जो भी बोलते हैं उसके लिए, क्योंकि आपने तो बोला है नहीं चाहिए तुम्हारी सिंपैथी। जस्ट किडिंग। आपके लिए हमारे मन में थोड़े बहुत जो है भावनाएं प्रकट होती है, देन आप हमें डांट देते हो, फिर आप इंटरव्यूज दे देते हो कि कोई भी मेरे परिवार वालों को मुंह उठा के कुछ बोल देता है। देखो, आपके परिवारजनों को काम है ऐसे मुंह उठाकर बोलने वाले, तो बोलेंगे ही ना। खैर, ठीक हो जाओ मक्खी मैडम, क्योंकि बीमार लोगों का ना तो मजाक उड़ाना अच्छा लगता है, ना ही उनके साथ झगड़ा करना अच्छा लगता है, ना उनको क्रिटिसाइज करना अच्छा लगता है ना। वो मज़ा नहीं आता है, ठीक है ना। खैर, दूसरी साइड ये है, चलो कर्मा का तो समझ आ गया, वो बिल्कुल ये मतलब किसी ने बिना सिर पैर वाली बात कर दी। बट ये देखिए, इस बात से तो मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रही हूँ। टू ऑल दोज ट्रोलिंग दीपिका फॉर हर वेट सिंस अ लॉन्ग टाइम, सी वॉट यू guys have done. There is always reason behind everything. Maybe this reason was behind her weight gain. Please stop being so mean. You don't know what will happen tomorrow. ये आपके साथ भी हो सकता है. Please be kind. Stop body shaming. No. इसमें किसी और की गलती नहीं है. अगर किसी का वेट गेन हो रहा है तो वो उसकी जो है लापरवाही के चलते हो रहा है. वो खाने में परहेज नहीं कर रहा है, कुछ भी खा रहा है, अनहेल्दी खाना खा रहा है, तो इस वजह से उसका जो है वेट गेन हो रहा है. किसी के कहने से नहीं, कोई बॉडी शेमिंग कर रहा है उस वजह से उसका वेट गेन नहीं हो रहा है. तो उसमें ऑडियंस की या किसी की भी गलती नहीं है. उसके वेट गेन के लिए वो खुद जिम्मेदार है. तो ये मत बोलो कि ट्रोल करा इसलिए ये सब हो गया. नहीं, उसने ध्यान नहीं रखा. वो मेडिसिन खाती रही, लेकिन उसने भाई सही टाइम पे जो है दिखाया नहीं डॉक्टर को कि भाई क्या प्रॉब्लम है. स्कैन नहीं करवाए कि बार बार पेट दुख रहा है, बार बार साइड में मुझे दर्द हो रहा है. तो उसने नहीं करा, ये उसकी गलती है. ऑडियंस की थोड़ी गलती है कि भाई उसका वेट गेन हुआ, वो ध्यान नहीं रख रही है तो बोल दिया. तो ये समझ नहीं आया कि इसमें लोगों की क्या गलती, उसके वेट गेन के पीछे उसकी खुद की गलती है ना. तो अब किसी के हेल्थ इश्यूज को लेकर भी ऑडियंस को ब्लेम करना कि तुम लोगों की वजह से हुआ है, तुम लोगों ने किसने किसको क्या बदवा दिया, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट. खैर, दूसरा ये है कि अगर ये मास्टर प्लान मैडम स्वार्थी का है और जनाब को समझाया कि भाई हाँ है, उसको मैं मानती हूँ कि वो होगा, उसको वो हुई है, गांठ हुई है, होगी पेन में, बट रिपोर्ट वगैरह हो गई और नॉर्मल हो भी गया हो, कि चिंता करने का कोई विषय नहीं है, अब सब कुछ ठीक है, रिपोर्ट्स शोएब को मिल भी गई होगी. देन अगर वो ये वीडियो बना रहा है ताकि लोग जो है गिल्टी फील करे, लोगों के मन में हमदर्दी आए, वो सब जो भी हुआ वो भूल के जो है वो कर दे, तो ये बहुत ही चीप टेक्निक है. वो उस बात के को लेकर लोगों के जज्बात को साथ जो तुम खेल रहे हो, उस चीज़ को लेकर तो कर्मा मिलता है इंसान को. झूठ नहीं बोलना चाहिए. जैसे तुमने, क्योंकि तुम्हारी ना एक हिस्ट्री रही है, सबा के टाइम पे भी सेम करा था. जब उसका बेबी मिस हो गया था तब तुम फिर भी ऑडियंस को बोल रहे थे शर्म करो, डूब मरो. तो ये ना हो, बस यही मेरे मन में बार बार ख्याल आता है. बाकी मैं तो बिल्कुल दिल से प्रेयर करूँगी कि रूहान की मम्मी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए. ठीक है, चलिए जी, अभी के लिए बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में. अपना ध्यान रखिएगा. बाय बाय. एंड मैं बार बार लास्ट में हर पॉडकास्ट में पिछले कितने 2-2.5 सालों से बोलो अपना ध्यान रखिएगा, उसका सच में मतलब बनता है. ठीक है, अपना ध्यान रखो. कुछ भी हो रहा है, जैसे कि कुछ भी सर दर्द भी हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, ये जो पेट में दुख रहा है, बार बार वॉमिट आ रही है, कुछ भी हो रहा है तो प्लीज़ डॉक्टर को दिखाओ. मेडिसिन खा करना, खुद डॉक्टर मत बनो. अब मुझे जब माइग्रेन का था तो मुझे पता था कि कितना, कोई भी बीमारी इंसान को होती है तो उसको कितना दर्द होता है, और कोई भी बीमारी छोटी नहीं होती. माइग्रेन जो होता है ना, उससे हार्ट अटैक आने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि हार्ट अटैक आ सकता है. तो उसको सिर्फ
बैठाना नहीं है, मतलब कि दवा खा करके पे चलो चलो शांति मिल गई, नहीं, उसको क्योर करना है, उसकी इलाज करना है किसी भी तरीके से। तो वो हमने तो करवाया भी। तो प्लीज़ अपनी किसी भी बीमारी को इग्नोर मत करो, चाहे छोटी हो चाहे जैसी भी हो, तुरंत डॉक्टर को दिखाओ, ठीक है। मेडिसिन खा खा कर अपने शरीर को मत ख़राब कर दिया करो। हाँ, डॉक्टर सजेस्ट कर देन इट्स ओके ना, उसके साथ साथ वो आपको डाइट भी फॉलो करने को बोलेंगे, ये खाना है आपको, ये नहीं खाना है। तो वो जिस चीज़ में जो इंसान एक्सपर्ट है उसकी गाइडेंस के अंडर करो तो सही रहता है। प्लीज़ अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, ठीक है ना। एंड आई जेन्युइनली मीन इट, मस्ती मजाक की बात नहीं है, ठीक है। चलिए जी।